प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। तो तुमको तो पता ही है कि बी वाई एक्स जो है तुम्हारा वो क्या रहता, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर रहता, और बी एक्स वाई क्या रहता, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। और आर जो है, आर आर का भी फॉर्मूला देख लेते हैं अपन। चलो और अच्छे देख लेते हैं। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला इंट्रोड्यूस नया कर रहा हूं मैं। आर इज इक्वल टू कोवेरियंस इन, वही कोवेरियंस एक्स और वाई का जो रहेगा, डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब अभी तक के सिग्मा एक्स स्क्वायर देखे थे, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था, वेरिएंस था। ठीक है, वेरिएंस था, सिग्मा एक्स स्क्वायर क्या था, वेरिएंस था। वेरिएंस क्या था तुम्हारा, सिग्मा एक्स स्क्वायर से डिनोट होता था। ये डिनोट करने का तरीका था सिग्मा एक्स स्क्वायर। वैसे ही जब वेरिएंस का रूट लो, वेरिएंस का जब रूट ले लो, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स कहलाता है, और उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये भी 11th का कंसेप्ट है। उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं उसको, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स है, स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई है। स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई है। तो अपना आर का फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और आर का एक फॉर्मूला जो कोएफिशिएंट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट के फॉर्म में देखे थे अपने, क्या था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो ये सब फॉर्मूले दिमाग में होना। अकॉर्डिंग टू गिवन डेटा हम ये कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो चेक करेंगे। ठीक है, अब मॉडुलस ऑफ आर जो है तुम्हारा, ठीक है, वो हमेशा एक से छोटा रहेगा। वो हमेशा क्या रहेगा, एक से छोटा रहेगा। अगर आर की वैल्यू तुम देखो, उसका मॉडुलस लो, वो हमेशा एक या एक से छोटी रहेगी, हमेशा वो एक से छोटी रहेंगी। ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर जो है, ये जो तुम्हारा आर है, आर क्या है, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। और ये बी वाई एक्स बी एक्स वाई क्या होते हैं, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो आर जो है तुम्हारा वो हमेशा मॉडल, उसका अगर मॉडुलस लो, आर का अगर मॉडुलस लो, तो हमेशा एक से छोटा आता है या एक के इक्वल आता। ठीक है, हमेशा एक से छोटा था या एक के इक्वल आता, मतलब ज्यादा से ज्यादा वन तक की जाती, उसकी वैल्यू वन के ऊपर नहीं जाती। तुमको मालूम है। अगर चलो इसको स्क्वायर कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर ये आर स्क्वायर करो तो कितना हो जाएगा, ये भी एक से छोटा ही रहेगा या एक के इक्वल रहेगा। ठीक है, एक काम करता है, ये सब इतना छोड़ दो तुम, ये सब बता के वो, ये हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो हमेशा एक से छोटा रहेगा। बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा एक से छोटा रहेगा। ठीक है, ये दोनों को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तुम, तो ये एक से छोटा आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन एक से छोटा आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर बी वाई एक्स एक से बड़ा है, तो बी एक्स वाई एक से छोटा रहेगा। ठीक है, तो ये याद रखो, प्रॉपर्टी एक अपने को काम आती कि बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई करेंगे तो लेस देन वन आएंगी। ठीक है, अब एक और तुम बोल सकते हैं फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस हो रहा है, बी वाई एक्स। देखो एक और फॉर्मूला, वो इसी फॉर्मूले से डिराइव होता है, लेकिन मैं डिराइव में और कंफ्यूजन हो जाए करके डिराइवेशन डिराइव वगैरह नहीं करके दे रहा तुमको। बी वाई एक्स जो है तुम्हारा, वो आ जाता है आर, आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स। वी वाई एक्स जब निकाल रहे तो सिग्मा वाई ऊपर, वाई पहले, तो वाई ऊपर, एक्स बाद में, तो एक्स नीचे, और आर काल्पियस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अब वो जो है ना, वो आ रहा है, यही फॉर्मूले से ही डिराइव हो रहा हो, ये जो फॉर्मूला है ना, उसी से डिराइव हो रहा है वो।
ठीक है, यही फॉर्मूले से डिराइव हो रहा है, लेकिन अब वो छोड़ो, उसका डेरिवेशन में जाके कोई फायदा नहीं, तुम डायरेक्टली याद रख लो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। अब सिमिलरली बी एक्स वाई को क्या बोल सकते हैं अपन, बी एक्स वाई का फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, आर एज इट इज, बस सिग्मा एक्स पहले आ जाएगा और सिग्मा वाई बाद में आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, ये अपने को यूज में आएंगे। ठीक है, ये दो, एक दो तीन, और ये तो सिर्फ अपने को चेक करने के लिए लगेगा वो डेटा कंसिस्टेंट है या नहीं, या अपना एजम्पशन सही है कि नहीं, वो बताऊंगा जब क्वेश्चन आएगा तो। और एक और चेक करने के लिए जो लगेगा अपना डेटा सही है कि नहीं, वो यहीं लिख देते हैं। एक और चीज, जब भी तुम ये बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई को ऐड करके उसका एवरेज लेते, मतलब एवरेज लेते, कोई भी चीज को दोनों को ऐड कर दो फिर डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या आता है, एवरेज आता, मीन आता। तो जब भी तुम इसका मीन लेते हो और उसका मॉडुलस लेते हो, मतलब जो भी मीन आया अगर नेगेटिव में आया तो पॉजिटिव ही कंसिडर करना है, तो वो हमेशा जो है बड़ा रहेगा आर से। हमेशा या तो आर के इक्वल रहेगा या तो आर से बड़ा रहेगा, वो हमेशा आर से बड़ा रहेगा या आर के इक्वल रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है कि बी एक्स वाई बी वाई एक्स लेस देन वन रहेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई टू करके मॉडुलस लेंगे तो हमेशा बड़ा रहेगा या ज़्यादा से ज़्यादा आर के इक्वल रहेगा। और आर का एक फॉर्मूला क्या हो गया, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। और बी वाई एक्स का फॉर्मूला एक और क्या आ गया अपने पास, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। बी एक्स वाई का क्या, आर इंटू सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। अब और पीछे के फॉर्मूले भी एक बार रिवाइज कर लो, देखो ये देखो, बी वाई एक्स का कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर ओरिजिनल फॉर्मूला है, क्या है, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर। और बी एक्स वाई का क्या है, कोवेरियंस अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। लेकिन अपन ने एक और पढ़ लिया अभी, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, और आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। और आर स्क्वायर का एक फॉर्मूला भी देख चुके अपन, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। ठीक है, आई होप तुमको समझ गया होगा ये। तो अब अपन एक्सरसाइज करके देखते कि ये फॉर्मूले का अब यूज कैसे होगा उसमें। तो क्वेश्चन में हमको एक्स बार वाई बार वी वाई एक्स वी एक्स वाई सब दिया हुआ है, हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैसे रिप्रेजेंट करते, कोई बताएगा मेरे को, आर से, स्मॉल आर से। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है, स्मॉल आर निकालना है मतलब। और फिर अपने को एस्टिमेट वाई फॉर एक्स करना है और एक्स फॉर वाई करना है, मतलब अपने को दोनों लाइंस लगेंगी, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स और लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई, दोनों लगेंगी, क्योंकि एस्टिमेट वाई फॉर एक्स करना है और एक्स फॉर वाई करना है, तो दोनों अपने को लगने वाली है। ठीक है, तो देखते हैं अपन, पूरा डेटा पहले कॉपी कर लेते पूरा। तो ये तुमको पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा डेटा तुम्हारे इसमें, अपन लिखना पड़ेगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ। ठीक है, मेरे सोल्यूशन में। अब इसके बाद मेरे को मालूम है आर मैं निकाल सकता हूँ क्या, स्मॉल आर बिल्कुल निकाल सकता हूँ। स्मॉल आर का मेरा एक फॉर्मूला क्या है, स्मॉल आर का मेरा एक फॉर्मूला है, आर स्क्वायर जो होता है दैट इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई, है ना। तो बी एक्स वाई दोनों दिए हैं मेरे को, एक है -1.2 और एक है -0.3, तो ये आर स्क्वायर हो गया, है ना। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा अपने पास, 0.36, है ना, आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, ±0.6। ठीक है, लेकिन आर की साइन क्या लेंगे बताओ जल्दी से फटक से। तो माइनस साइन लूंगा आर की, क्योंकि बी वाई एक्स और बी एक्स वाई और आर की साइन सेम रहती है हमेशा। ठीक है, तो देयरफॉर मेरा आर की वैल्यू आ जाएगी -0.6। तो मेरा आर निकल गया, जो मेरा क्वेश्चन था यहाँ लिख देना, सिंस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स आर नेगेटिव, वैल्यू ऑफ आर विल ऑल्सो भी नेगेटिव, या आर विल ऑल्सो भी नेगेटिव। अब अपने को सेकेंड पार्ट पे आना है कि यहाँ पर एस्टिमेट वाई फॉर एक्स करना है, मतलब
लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x निकालना है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट पे जाते, लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन y ऑन x क्या क्या लगता है अपने को लगता है x बार लगता है, अपने को y बार लगता है, अपने को b बाय x लगता। तो सब मेरे पास मौजूद है, तो इसलिए मेरे को कोई टेंशन ही नहीं कोई चीज़ निकालने की, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लगा दूंगा उसका। क्या होता हो, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी बाई एक्स माइनस एक्स बार। तो बस फिर y माइनस वाई बार कितना दिया हुआ है 28, और बी बाई एक्स कितना दिया हुआ है -1.2, एक्स माइनस एक्स बार कितना दिया हुआ है, एक्स बार दिया हुआ है 53, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करके मैं y ऑन एक्स निकाल लूँगा, और फिर ये 50 डाल के सॉरी y ऑन एक्स निकाला हूँ, तो एस्टीमेट y, हाँ x की वैल्यू 50 डाल के y की वैल्यू निकाल लूँगा, ठीक है। तो अब पे चलते, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। कोई डाउट किसी को? आई होप सब क्लियर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ डायरेक्टली भी तुम x की वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, तो चलो मैं निकाल लेता हूँ। y माइनस 28 इज इक्वल टू -1.2, x की वैल्यू कितनी है, कितनी बोला उसने, x की वैल्यू 50, यहाँ डाल दो, बस 50 है ना, -53। तो ये y माइनस 28 इज इक्वल टू -1.2 इंटू 50 - 3, तो -1.2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 3, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.6, है ना। तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 28, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.6। तो ये आ गया अपनी y की वैल्यू जब x की वैल्यू 50 है। सो वे लिख लेना, मैंने x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 31.6। अब जो है एस्टीमेट x फॉर y, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन x और y निकालना पड़ेगा। तो लाइन ऑफ रिग्रेशन, ये शॉर्ट में नहीं लिखना, तुम मैं लिख दे रहा हूँ x और y, ठीक है, पूरा लिखना, लाइन ऑफ रिग्रेशन x और y। अब लाइन ऑफ रिग्रेशन x और y के भी सेम फॉर्मूला लगा दूंगा, बाकी सब पैरामीटर्स है मेरे पास। तो सॉरी, क्या है उसका फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई आएगा, ठीक है, y माइनस वाई बार। तो x माइनस एक्स बार 53 इज इक्वल टू बी एक्स वाई कितना है -0.3, y माइनस वाई बार मतलब 28, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो और y की वैल्यू डाल दो, ठीक है, ये यहाँ डायरेक्ट डाल देता हूँ मैं, क्या आ जाएगा x माइनस 53 इज इक्वल टू -0.3, और y की जगह क्या डालना है, y की वैल्यू 25 डालना है, तब x की वैल्यू निकालना है, 25 -0.8, है ना, माइनस 0 पॉइंट, नहीं सॉरी 2.8, 28 सॉरी 28, ठीक है। तो ये आ जाएगा x माइनस 53.03 इंटू 25 -28, तो यहाँ पर बचा -3, और ये 3 3 9 और पॉजिटिव 0.9 बनाएंगे, पॉजिटिव 0.9। तो ये अपना x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी फिर, इसको उतर लेके चल जाओ, x की वैल्यू आ जाएंगी तुम्हारी 53, उधर गया तो 53.9, 53.9। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना इस तरीके से। तो इजी है ये, उतना टफ नहीं है, बस फॉर्मूले याद रखना है, और कैलकुलेशन भी कम है इसमें, प्रीवियस एक्सरसाइज में बहुत कैलकुलेशन थी, इसमें एक्सरसाइज कैलकुलेशन भी कम है, ठीक है। तो फ्रॉम द डेटा ऑफ, सेकेंड क्वेश्चन है, डेटा ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन, एन की वैल्यू 20 है,
ऑन एक्स एंड वाई फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन। एक्स बार वाई बार दिया है तुम्हारा 199.94, ठीक है। अब वो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर दिया हुआ है 1200, और समेशन ऑफ वाई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर दिया है 300। समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू -250 दिया हुआ है। अपने को बोला द लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स फाइंड आउट करना है और एक्स ऑन वाई भी फाइंड आउट करना है और आर भी फाइंड आउट करना है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई का मतलब क्या होता है? आर। अब यहाँ तुम देखोगे कि मेरे को किस किस चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। वाई ऑन एक्स में क्या क्या जरूरत पड़ती है मेरे को, एक्स बार की जरूरत पड़ती है, वाई बार की जरूरत पड़ती है, वो है। मेरे को बी वाई एक्स की जरूरत पड़ती है वाई ऑन एक्स के लिए, और एक्स ऑन वाई की जरूरत पड़ बी एक्स वाई की जरूरत पड़ती है एक्स ऑन वाई के लिए। वो दोनों फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मेरा पहला अप्रोच होना चाहिए कि मेरा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई निकल जाए। तो ठीक है, ये जो गिवन डेटा है ये पूरा कॉपी करना पड़ेगा तुमको। पूरा ये लिख लेना इधर में अपने सोल्यूशन, ठीक है। पूरा ये गिवन डेटा अपने सोल्यूशन में आएंगे। उसके बाद अपने को निकालना क्या है, अप्रोच अपनी क्या होनी चाहिए, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई में निकाल लूँ। तो बी वाई एक्स का फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ जिस हिसाब का गिवन डेटा है उस हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे। पहले चलो बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला उसका क्या होता है, कोवेरियंस सॉरी कोवेरियंस अपॉन कोवेरियंस अपॉन क्या होता है उसका फॉर्मूला, बी वाई एक्स है तो अपन हमेशा क्या लेते हैं इसमें, सेकेंड टर्म लेते हैं, मतलब एक्स का अपन वेरिएंस लेते। तो डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अपना बेसिक। अब कोवेरियंस कैसे निकलता, कोवेरियंस के भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन इसमें जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये जो गिवन डेटा है इसके हिसाब से फॉर्मूला लगाएंगे अपन, दिस अपॉन एन, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है ना अपने पास। तो ये हो जाएगा कोवेरियंस हो जाएगा ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है। एक्स तुम्हारी बुक में एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार लिखा है, वो भी सही है। एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, ये भी सही है। डिवाइडेड बाय, ये कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख रहे हैं अपन ऊपर वाले में, अभी मैं कोवेरियंस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। डिवाइडेड बाय एन, डिवाइडेड बाय क्या, एन, ठीक है। ये हो गया कोवेरियंस का फॉर्मूला ऊपर वाला। अब नीचे में क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है अपने, तो उसका फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एक्स स्क्वायर का। सिग्मा एक्स स्क्वायर का भी ये जो गिवन डेटा है उसके टर्म्स में लगाना पड़ेगा। तो वो होता है 1/n समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी डिवाइडेड बाय एन जाता, ये भी क्या जाता, डिवाइडेड बाय एन। तो यहाँ तुम देखोगे तुम्हारा एन एन कैंसिल उड़ जाएगा। दोनों नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना, तो 2020 जाएगा कैलकुलेशन में, तो ये उड़ जाता। तो ये एक फॉर्मूला शॉर्टकट में भी डायरेक्ट लिख सकते तुम, बी वाई एक्स का के समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ठीक है इतने फॉर्मूले याद करने से अच्छा बेसिक याद करो, उसके हिसाब से फॉर्मूले बना लेना, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है उससे बी वाई एक्स निकालने की कोशिश कर लो। तो बी वाई एक्स वुड बी इक्वल टू, ये समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार कितना दिया हुआ है, -250। तो -250 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये दिया है 1200, है ना। तो ये आ गया 1200, ठीक है, क्लियर है। तो ये काट पीट के आ जाएगा, अगर 50 से काटे इसको तो ये आ जाएगा -5, और यहाँ पर आ जाएगा
24। तो ये बी बाई एक्स आ गया अपना। पॉइंट में लाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही छोड़ दो। ठीक है, अब बी वाई एक्स आ गया। ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, बी एक्स वाई निकालूंगा। तो ये पहला पार्ट था क्वेश्चन का, तो ये तो हो गया मेरा, है ना। अब सेकेंड क्वेश्चन में मैं निकालूंगा बी एक्स वाई। अच्छा, लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स निकालना है, तो पूरी लाइन ऑफ रिग्रेशन वाई ऑन एक्स निकाल के ही फर्स्ट पार्ट होगा अपना। ठीक है, तो लाइन ऑफ रिग्रेशन जो है अपनी वाई ऑन एक्स, वो कैसे होंगी वो क्या होती बताइए तुमको। वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो y माइनस वाई बार कितना दिया हुआ है 94 इज इक्वल टू बी वाई एक्स। ये निकाला हूँ मैंने यहाँ पर -5/24। एक्स माइनस एक्स बार कितना निकाला हूँ, मतलब कितना दिया हुआ है एक्स बार अपने को 199। ठीक है, तो ये पूरा मैंने डेटा पुट कर लिया। अब इसको इधर उधर मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेते। ये 24 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 24 वाई आ जाएगा माइनस ये 94 इंटू 24। ये कैलकुलेशन करें अगर अपन ने तो कितना आ जाएगा 2256। 2256 इज इक्वल टू -5x प्लस 199 को 5 बार मल्टीप्लाई करें तो 1000 से कितने कम आएगा, 5 कम आएगा, तो 995। ठीक है सॉरी। तो ये 20 अब अपने को वाई ऑन एक्स निकालना है, तो वाई को अकेला कर देंगे, बाकी सबको उधर लेके चले जाएंगे, है ना तो तुम्हारी वाई ऑन एक्स निकल जाती। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 24y, है ना, इज इक्वल टू 5x प्लस 995 प्लस 2256। तो ये आ जाएगा 5 6 11 3251 3251। ठीक है, अब y इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो तुम 5/24x प्लस 3251 डिवाइडेड बाय 24। ठीक है, तो ऐसा करके तुम्हारी ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x निकल गई। अब x ऑन y निकालना है, तो x ऑन y के लिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक मिनट, हाँ इधर में माइनस साइन रहेगी अपनी, ये माइनस है, ये भी माइनस है। ठीक है, अब अपन सेकेंड पार्ट में जाएंगे उसके, जहाँ पर मेरे को क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, सेकेंड पार्ट इसका। सेकेंड पार्ट में मेरे को निकालना है बी एक्स वाई। तो बी एक्स वाई तुम लोग ये बता दो अब कैसे निकाल लूँगा डायरेक्ट। को डायरेक्टली मैं क्या करूँगा ये ऐसे ही करूँगा, कोवेरिएंस से ऊपर उसमें भी आता, तो समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार ऊपर आएगा डिवाइडेड बाय एन आएगा, है ना। लेकिन मैं डिवाइडेड बाय एन नहीं लिख रहा क्योंकि यहाँ नीचे में क्या आएगा, समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, और डिवाइड बाय इसमें भी नीचे आएगा, तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहीं कैंसिल करके बताया कैसे कैंसिल होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यूज डाल देंगे आप। इसकी वैल्यू तो कितनी थी, -250 थी, बराबर है। ऊपर वाले डेटा की -250 थी वैल्यू। वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर है 300। अगेन इसको 50 से डिवाइड कर दिए, तो ये आ जाएगा -5/6 -5/6 बी एक्स वाई आ गया अपना। तो बस अपने को बी एक्स वाई की जरूरत थी, तो मेरी एक्स वन वाई आराम से निकल जाएंगी। तो एक्स वन वाई मेरी हो जाएंगी, यहाँ लिख देना लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स वन वाई, लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई। यहाँ पर भी लिख देना था निकालने के पहले, लाइन ऑफ रिग्रेशन एक्स ऑन वाई क्या हो रहती है अपनी, एक्स माइनस
एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। तो एक्स माइनस एक्स बार कितना दिया हुआ था अपने को, 199 था शायद, हाँ 199 और अपना बी एक्स वाई कितना निकला है अपना बी एक्स वाई निकला है अपना -5/6 है ना, -5/6। वाई माइनस वाई बार कितना था, वाई बार था अपना 94। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 6 को मल्टीप्लाई कर लो तो 6x माइनस 6 इंटू 199 मतलब 1200 से कितना कमा जाएगा, 6 कमाना चाहिए, बराबर है ना। तो ये आ जाएगा सॉरी गला बहुत खराब है मेरा, 1194 1194 -5y प्लस अब 94 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 500 से 30 कम, बराबर है, तो 470। तो 6x ये इसको उधर लेके चल जाओ, 6x इज इक्वल टू -5y और प्लस 470 और 1194 है ना, 470 प्लस 1194, तो ये आ जाएगा 1164, नहीं नहीं गलत, ये 0 प्लस करे तो 4 ही आएगा यहाँ पर है ना, 4661, तो 1664। ठीक है, अब ये अपनी 6 से इसको डिवाइड कर दो और बोल दो ये रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन एक्स है, और बुक में शायद इसका आंसर गलत है। ठीक है, x इज इक्वल टू -5/6y, चेक कर लेना बुक में, प्लस 1664 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो ये अपनी एक्स ऑन वाई आ गई, और एक थर्ड पार्ट भी था उसमें, थर्ड पार्ट में अपने को आर फाइंड आउट करने बोला था। तो आर तुमको पता है कि आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाऊंगा वहाँ में। आर स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता, बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। आर स्क्वायर इज नथिंग बट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। तो आर तो बी वाई एक्स बी एक्स वाई दोनों फाइंड आउट कर चुके हैं हम, है ना। तो एक आया था -5/24, -5/24, और बी एक्स वाई कितना आया था, -5/6, -5/6। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 25 और 24 6 144। तो ये आर स्क्वायर आ गया मेरा, पर मेरे को आर चाहिए, तो कुछ नहीं, आर रूट ले लेंगे अपन। तो आर विल बी इक्वल टू प्लस माइनस इसका रूट लिए 25 का तो 5 आएगा, और 144 का रूट लिए तो 12 आएगा। ठीक है, लेकिन आर की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी कि नेगेटिव रहेंगी, वो बी एक्स वाई और बी एक्स वाई एक्स की साइड से डिसाइड होगा। वो नेगेटिव है तो आर की वैल्यू भी नेगेटिव, तो -5/12 इसको डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। ठीक है तो लिख लिया, सिंस बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई आर नेगेटिव, वैल्यू ऑफ आर इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यहाँ पर अपना